शुरुआत करते हैं कोरोना काल की खबरों को लेकर। कोरोना काल में कांग्रेस में कथित टूलकिट पर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं सियासत हुई तो वो है छत्तीसगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट से शुरू हुआ टूलकिट विवाद अब हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंच गया है। कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच इस टूलकिट पर तीखी नोकझोंक जारी है। कांग्रेस के कथित टूलकिट पर देश में मचे घमासान के बाद बीते 18 मई को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इसी पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में टूलकिट विवाद की एंट्री हुई थी। पोस्ट को वायरल हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुका है। मामला एफआईआर, धरना प्रदर्शन और हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग की है। बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिलहाल याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। वैसे केवल रमन सिंह और संबित पात्रा ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष पर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टूलकिट मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि इन्होंने एआईसीसी के आईटी रिसर्च विभाग के जाली लेटरहेड पर मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर फिलहाल सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है, इसीलिए प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। ये जितना भी एफआईआर कराना है करा ले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक सच्चाई को उजागर करेंगे, सत्यता को कोई दबा नहीं सकते और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरी तरफ रमन सिंह समेत बीजेपी के आरोपों को सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया। वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल सर्वमान्य नेता हैं। बीजेपी के जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई वो सभी सही मुद्दे हैं और सभी की जांच जारी है। भाजपा नेताओं को इतना ना तो मन में भय होना चाहिए ना संदेह होना चाहिए। अभी एक टूलकिट के मामले में सारे हिंदुस्तान में जो बातें चल रही थी, यहाँ भी रिपोर्ट एफआईआर हुआ था, उसी के चलते पूछताछ हुई है। मैं समझता हूँ इससे आगे तभी ऐसा एफआईआर करने का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अभी तो कोई ऐसी शुरुआत हुई नहीं है। कोर्ट को अगर ये लगता है कि मामला खारिज होना चाहिए तो कोर्ट वैसे डायरेक्शन देंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि विवेचना होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कोर्ट वैसा मार्गदर्शन देगा। फर्जी टूलकिट बनाने का कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया और उसमें इस टूलकिट के पूरे प्रकरण को आपने परिभाषित किया है। अब जब जनता इस चीज को जान चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डर रहे हैं। प्रकरण न्यायालय में है, न्यायालय से न्यायालय की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप इसको शून्य करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल टूलकिट का मुद्दा अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। बीजेपी नेताओं की याचिका पर जब सुनवाई होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल इसे लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। दोनों दल कथित टूलकिट के मामले में कानूनी दांव पेंच आजमा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की पॉलिटिक्स पर इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। बिलासपुर से जितेंद्र थवायत के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।